हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगर हम धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें तो उसमें दोस्तों ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो एक संगठन था, एक धार्मिक सुधार आंदोलन चला था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये एक विदेशी संगठन था। ये एक विदेशी धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसकी शुरुआत या स्थापना न्यूयॉर्क से हुई थी, लेकिन बाद में इसने दोस्तों भारत में भी अपने पैर जमा लिए और इसी संगठन के माध्यम से भारत में दोस्तों एनी बेसेंट भारत आई थी और दोस्तों इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी बनी थी एनी बेसेंट। और दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ साथ कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट थी। और दोस्तों आज हम एनी बेसेंट के बारे में और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में समझेंगे, क्योंकि दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी एक संगठन, एक विदेशी संगठन था, तो इसने भारत में पैर कैसे जमा लिए, ये भारत के माहौल में कैसे समा गया, इसके पीछे क्या सच्चाई थी। तो दोस्तों आज हम समझेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें जो ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसका अर्थ क्या होता है। पहली बात तो दोस्तों ये है कि जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का, जिसका अर्थ यह भी होता है ब्रह्म विद्या संगठन, ब्रह्म विद्या संगठन, या हम यहां पर यह भी कह सकते हैं दोस्तों ईश्वर का ज्ञान। यह अर्थ भी होता है इसका, ईश्वर का ज्ञान। क्या अर्थ होता है दोस्तों? ईश्वर का ज्ञान। ठीक है ना, आगे समझना दोस्तों। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। कहां पर की गई थी दोस्तों? न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों समझना, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी और अमेरिका में भी दोस्तों अमेरिकी और रूसी इन दोनों इसकी स्थापना की थी। समझना, एचपी ब्लावात्स्की ये दोस्तों रूसी थी। कौन सी? रूसी, रशियन। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसका एक अमेरिका वाला था एच.एस. ओलकाट, ये अमेरिका था दोस्तों, अमेरिकी। ठीक है ना, अमेरिकी। अर्थात दोस्तों समझना, इसमें रूसी भी आ जाता है और अमेरिका के भी आ जाते हैं। ठीक है ना, ये स्थापना की गई थी इसकी 1875 ईस्वी में। अब एक बात आप समझना, इसके स्थापना के उद्देश्य क्या थे? इसके जो स्थापना के जो उद्देश्य थे, प्राचीन धर्म का पुनरुद्धार, अर्थात इसका पुनः उदय करना। जो पुराने जो धर्म हैं उनका दोस्तों पुनः उदय करना, या पुराने धर्मों के लिए वो करना, जिसमें दोस्तों सनातन धर्म, सनातन जैन और बौद्ध और दोस्तों पारसी धर्म का इन्होंने उदय किया, उदय के लिए आंदोलन चलाया, जिसमें सनातन जैन और बौद्ध और इसके साथ साथ दोस्तों कौन सा धर्म है? पारसी, इनके लिए आंदोलन चलाया। आगे समझना, आप आगे समझना, इनके लिए आंदोलन चलाया। और दोस्तों एक बात और समझना, जो ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसने सती प्रथा और मूर्ति पूजा का समर्थन किया। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इसने सती प्रथा, मूर्ति पूजा का क्या किया? समर्थन किया। लेकिन इस समय जो आंदोलन जो चल रहे थे वे सती प्रथा का विरोध कर रहे थे। और दोस्तों ब्रह्म समाज जो एक राजा राम मोहन राय ने चलाया था, उसी के प्रयासों से सती प्रथा को 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को समाप्त करा दिया गया था। किसके द्वारा?
विलियम बेंटिंक के द्वारा। लेकिन यहाँ पर इसे देखो आप, ये सती प्रथा का समर्थन कर रहा है और मूर्ति पूजा का भी समर्थन कर रहा है। ये लाइन एक बहुत ही समझने लायक है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों ये इनके लिए बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए दोस्तों जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो संगठन है, इसीलिए भारत में ये सफल नहीं हो पाता ज्यादा। लेकिन अब समझना ये भी है कि अभी तो इसकी स्थापना हुई है, अब ये भारत में किस तरीके से प्रवेश करेगा, समझना दोस्तों, समझना 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में आडयार जो कहां पर स्थित है, ये मद्रास में स्थित है। यहां पर इन्होंने अपना मुख्यालय खोला। कहां पर मुख्यालय खोला? आडयार में खोला। भारत में इन्होंने अपना पहला मुख्यालय मद्रास में खोला था 1886 ईस्वी में। लेकिन भारत में अगर हम प्रवेश की बात करते हैं, तो दोस्तों इन्होंने 1879 ईस्वी में प्रवेश कर लिया था भारत में। भारत में प्रवेश कब कर लिया था दोस्तों? 1879 में। और दोस्तों मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय आडयार मद्रास में खोला था 1886 ईस्वी में। अब आप एक बात और समझना, क्योंकि दोस्तों चाहे इतिहास हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, रटने का बिल्कुल नहीं होता है, समझने का होता है। क्योंकि इन्होंने आडयार में ही स्थापना क्यों की, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आदिवासी लोग बहुत ज्यादा थे, गरीब लोग बहुत ज्यादा थे। और एक बात याद रखना, जो गरीब जो लोग होते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा बहला फुसला दिया जाए तो उन्हें अपनी ओर जोड़ सकते हैं। और जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, जो तर्क वितर्क करते हैं, वो किसी की बातों में जल्दी नहीं आते। तो दोस्तों कहां पर मुख्यालय खोल लिया? अपना आडयार में अपना मुख्यालय खोल लिया, ठीक है, आडयार में अपना मुख्यालय खोल लिया। इसके बाद दोस्तों हम बात करें मुख्यालय खोला है, तो दोस्तों 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट इसमें दोस्तों शामिल हो गई। कौन शामिल हो गई दोस्तों? एनी बेसेंट इसमें शामिल हो गई, ठीक है ना, आंदोलन में एनी बेसेंट शामिल हो गई। लेकिन दोस्तों अभी जो ये आयरलैंड महिला है एनी बेसेंट, अभी इसमें शामिल हुई है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अब एनी बेसेंट ने भारत में भी एनी बेसेंट क्या करेगी? प्रवेश करेगी, ठीक है ना। भारत में क्या करेगी दोस्तों? प्रवेश करेगी। तो दोस्तों भारत में एनी बेसेंट प्रवेश जो करती है वे 1893 ईस्वी में प्रवेश करती है। एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आती है और थियोसॉफिकल सोसाइटी संगठन में जो शामिल होती है वे 1889 में शामिल होती है, ठीक है ना, ये यहाँ पर शामिल हो गई। अब दोस्तों जो ये है, इसका जो अध्यक्ष था ओलकॉट, 1907 ईस्वी में ओलकॉट की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों? ओलकॉट की मृत्यु हो जाती है, या ओलकॉट का स्वर्गवास हो जाता है। ओलकॉट की मृत्यु के बाद दोस्तों इसकी जो अध्यक्ष जो बनती है 1907 में, तो दोस्तों अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एनी बेसेंट 1907 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट अध्यक्ष बन जाती है, ठीक है ना। किसकी मृत्यु के बाद? ओलकॉट की मृत्यु के बाद। अब दोस्तों हम बात करें, एनी बेसेंट ने भारत में काफी कुछ सुधार भी किए थे। 1898 ईस्वी में दोस्तों जो एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में। समझना, ये प्रश्न एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बनारस में स्थापना की थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। और दोस्तों इसी का विस्तृत रूप 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसे बना दिया गया था।
विश्वविद्यालय इसे बना दिया गया था 1916 ईस्वी में। और बाद में 1918 के लगभग ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ये सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय बन जाती है। अगर हम इसकी देखें, इसकी नींव को देखें तो दोस्तों यहाँ पर एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और बाद में दोस्तों वो बन जाती है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। और दोस्तों हम बात करें एनी बेसेंट की, हम बात करें, ये प्रथम महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 ईस्वी में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई और भारत में दोस्तों आडयार में अपना कार्यालय, मद्रास में अपना कार्यालय खोला। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से ही एनी बेसेंट भारत में आती है 1893 ईस्वी में आती है और एनी बेसेंट इसमें शामिल होती है 1889 में शामिल होती है। और दोस्तों जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये दोस्तों इसमें जो इनका उत्थान के लिए जो चलाया गया था, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, पारसी धर्म के लिए और जरथुस्त्र जो पारसी धर्म के हैं संस्थापक हैं उसके लिए दोस्तों, उनका उदय के लिए, जो पुराने धर्म हैं उनके उदय के लिए, जनता के सामने उन्हें लेकर आने के लिए चलाया गया था। और दोस्तों सती प्रथा का इसने समर्थन किया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मूर्ति पूजा का भी समर्थन किया था। तो दोस्तों आज का टॉपिक था हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म विद्या संगठन, ईश्वर का ज्ञान। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।